दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट डर वर्ड्स में। ये कहानी है NH-44 के एक सुनसान हिस्से की, जिसे स्थानीय लोग खूनी सड़क कहते हैं। रात का सन्नाटा और वो अजनबी। राज और सिमरन अपनी नई कार से दिल्ली जा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे और सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क के बीचों बीच एक सफेद लिबास में औरत खड़ी दिखाई दी। राज ने तेजी से ब्रेक मारा। टायर चीखते हुए रुक गए। राज, कौन है वो? सिमरन की आवाज कांप रही थी। राज ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद कोई जानवर होगा। राज ने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। पीछे वाली सीट। कुछ किलोमीटर चलने के बाद राज को महसूस हुआ कि कार भारी लग रही है। उसने रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला शीशा देखा और उसके पसीने छूट गए। पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था, लेकिन उसकी सफेद आंखें शीशे में साफ चमक रही थीं। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, रुको मत, अगर रुके तो तुम भी यहीं रह जाओगे। खौफनाक मोड़। राज ने तेजी से एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। कार 120 की रफ्तार पकड़ चुकी थी। सिमरन बगल में बेहोश पड़ी थी। अचानक सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर अजीब व्यवहार करने लगे। हर पत्थर पर लिखा था नरक 0 किलोमीटर। तभी कार के रेडियो से अचानक तेज शोर आने लगा और फिर एक चीख गूंजी। राज ने बगल में देखा, सिमरन की जगह वही औरत बैठी थी जो अब उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, बस मांस और हड्डियां थीं। उसने राज का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सड़क के किनारे एक गहरी खाई में राज की कार मिली। ताज्जुब की बात यह थी कि कार के अंदर कोई नहीं था, लेकिन पुलिस को कार के डैशबोर्ड पर एक पुरानी धूल भरी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में राज और सिमरन के साथ वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसकी मौत ठीक 10 साल पहले उसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट में हुई थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर अगर कोई सफेद लिबास वाली औरत लिफ्ट मांगे तो रुकना मत, क्योंकि वो लिफ्ट नहीं, आपकी जिंदगी मांग रही होती है। पुलिस को कार तो मिल गई थी, लेकिन राज और सिमरन का कोई सुराग नहीं था। केस को बंद कर दिया गया, लेकिन राज का छोटा भाई आर्यन इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वे बस गायब हो गए। आर्यन ने तय किया कि वो खुद उस खूनी सड़क पर जाएगा। उसने अपने साथ एक पुराना कैमरा और एक वॉइस रिकॉर्डर लिया। आधी रात का खेल। आर्यन ठीक उसी जगह पहुंचा जहां राज की गाड़ी का आखिरी सिग्नल मिला था। रात के 2:15 हो रहे थे। अचानक उसके वॉइस रिकॉर्डर में भारी स्टैटिक आवाज आने लगी। उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और झाड़ियों की तरफ फोटो खींची। जब उसने फोटो देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में झाड़ियों के पीछे से राज का हाथ दिख रहा था, जिस पर वही घड़ी थी जो आर्यन ने उसे तोहफे में दी थी। लेकिन जैसे ही आर्यन उस तरफ भागा, उसे वहां कोई नहीं मिला। सिर्फ एक पुरानी सड़ी हुई चप्पलों की जोड़ी पड़ी थी। आवाजों का जाल। तभी आर्यन के पीछे से सिमरन की आवाज आई, आर्यन, हमें बचाओ, हम नीचे हैं। आर्यन बिना सोचे समझे खाई की तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी सुरंग थी जो नक्शे पर कहीं नहीं थी। अंदर कदम रखते ही तापमान 0 से नीचे गिर गया। दीवारें गीली थीं और उनसे खून जैसा गाढ़ा तरल टपक रहा था। सुरंग के अंत में उसने देखा कि राज और सिमरन एक पत्थर की मेज पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे हिल नहीं पा रहे थे। उनके चारों तरफ वही सफेद लिबास वाली औरतें खड़ी थीं। एक नहीं, बल्कि दर्जनों। खौफनाक खुलासा। उन औरतों ने एक साथ अपना सिर घुमाया। उनके चेहरे बिल्कुल राज और सिमरन जैसे थे। वे असल में आत्माएं नहीं थीं, वे शैडो शिकारी थे जो मुसाफिरों का रूप चुरा लेते थे। सफेद लिबास वाली असली औरत ने आर्यन की ओर इशारा किया और फुसफुसाई, एक नया चेहरा, अब हम शहर जा सकते हैं। आर्यन पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठा और शीशे में अपना चेहरा देखा, वो चीख पड़ा। शीशे में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक अजनबी बूढ़े आदमी का चेहरा था। उधर हाईवे पर राज, सिमरन और आर्यन के रूप में 3 साये बड़े आराम से लिफ्ट मांग रहे थे। आर्यन अपनी कार के स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका जवान चेहरा गायब हो चुका था और उसकी जगह एक झुर्रियों वाला डरावना चेहरा था। उसे समझ आ गया कि वो हाईवे अब उसे कभी बाहर नहीं जाने देगा। तभी कार की खिड़की पर एक दस्तक हुई। ठक ठक ठक।
बाहर वही सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने खिड़की का शीशा नीचे करने का इशारा किया। असली सच। जैसे ही आर्यन ने शीशा नीचे किया, औरत ने कहा, वो जो तुम्हारे भाई का रूप लेकर गए हैं वे इंसान नहीं, इस सड़क की भूख है। अगर तुम अपना चेहरा और अपने भाई की जान वापस चाहते हो तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। आर्यन की आवाज कांप रही थी। कैसा बलिदान? उसने एक पुराना जंग लगा चाकू आर्यन की तरफ बढ़ाया। इस हाईवे के सबसे पुराने मील के पत्थर के नीचे मेरी अस्थियां दबी हैं। जब तक वो वहां हैं, मैं इस सड़क की कैदी हूं। तुम्हें अपनी उंगली का एक कतरा उस पत्थर पर चढ़ाना होगा ताकि मेरा बंधन टूटे और मैं उन सायों को रोक सकूं। मौत की दौड़। आर्यन पागलों की तरह उस पुराने मील के पत्थर की तलाश में भागा। पीछे से उसे भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वे साए वापस आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आर्यन उनका राज जान चुका है। अंधेरे में दौड़ते हुए उसे वो पत्थर दिखा। वो घुटनों के बल गिरा और बिना सोचे समझे चाकू से अपनी उंगली पर कट लगाया। जैसे ही खून की बूंदें उस पत्थर पर गिरी, पूरी सड़क कांपने लगी। आखिरी सन्नाटा। एक भयानक चीख गूंजी, उन सायों की जो शहर की तरफ बढ़ रहे थे। वे धुएं की तरह हवा में उड़ गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी। आर्यन ने धीरे से अपनी कार के शीशे में देखा। उसका असली चेहरा वापस आ गया था। सड़क के किनारे राज सिमरन बेहोश पड़े थे, लेकिन वे जिंदा थे। जब वे तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगे तो राज ने पीछे मुड़कर देखा। वो सफेद लिबास वाली औरत सड़क के किनारे खड़ी हाथ हिला रही थी, लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई। वो बस धुंध में मिल गई। एक चेतावनी। आज भी NH-44 के उस हिस्से पर एक मील का पत्थर है जिस पर खून के गहरे निशान हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप वहां से गुजरें और आपकी कार का रेडियो अचानक बजने लगे तो अपनी खिड़की मत खोलना, क्योंकि भले ही आर्यन बच गया, लेकिन उस सड़क की भूख अभी मिटी नहीं है। राज, सिमरन और आर्यन शहर वापस लौट आए। हफ्तों बीत गए। जिंदगी सामान्य लगने लगी थी। आर्यन को लगने लगा था कि वो खौफनाक रात बस एक बुरा सपना था। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसे वही ठक 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 की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली। आवाज खिड़की से नहीं, बल्कि उसके कमरे के आईने के अंदर से आ रही थी। आईने का रहस्य। आर्यन उठकर आईने के पास गया। धुंधले अंधेरे में उसने देखा कि आईने में उसका अपना अक्स उससे अलग हरकत कर रहा था। आईने वाला आर्यन धीरे से मुस्कुराया और उसने अपनी उंगली उठाई, वही उंगली जिस पर आर्यन ने उस रात कट लगाया था। आईने वाले अक्स की उंगली से अब भी ताजा खून टपक रहा था। तभी आर्यन को याद आया कि उस रात उस औरत ने क्या कहा था, मेरा बंधन टूटेगा। उसने ये नहीं कहा था कि वो आत्मा चली जाएगी। उसने अपना बंधन तोड़कर आर्यन के अक्स में जगह बना ली थी। घर के अंदर का हाईवे। अगली सुबह राज और सिमरन नाश्ते की मेज पर बैठे थे। आर्यन कमरे से बाहर आया, लेकिन वो कुछ बदला हुआ था। वो बहुत शांत था और उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। आर्यन, तुम ठीक तो हो? सिमरन ने पूछा। आर्यन ने मुड़कर देखा और वही ठंडी मुस्कान दी जो उन्होंने उस रात हाईवे पर देखी थी। मैं ठीक हूं, बस मुझे फिर से लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन कर रहा है। राज और सिमरन के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि फर्श पर आर्यन के चलने के निशान गीली मिट्टी और खून से भरे थे, जैसे वो अभी अभी किसी हाईवे की खाई से चलकर आया हो। अंतहीन सड़क। कहानी का असली खौफ यह है कि वो खूनी हाईवे अब केवल सड़क पर नहीं था, वो आर्यन के जरिए शहर के अंदर दाखिल हो चुका था। उस रात के बाद से उस शहर में लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे, और हर गायब होने वाले इंसान की आखिरी लोकेशन वही होती थी जहां कहीं भी आर्यन की गाड़ी गुजरती थी। उस हाईवे की रूह को अब भटकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास अपनी खुद की सवारी थी। राज और सिमरन को अब यकीन हो चुका था कि जो उनके सामने बैठा है वो आर्यन नहीं है। उसकी आंखों की पुतलियां अब स्थिर थीं और वो पलक झपकाना भूल चुका था। एक रात राज ने चुपके से आर्यन के कमरे में कदम रखा। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था। मेज पर आर्यन का वो पुराना कैमरा पड़ा था। राज ने कांपते हाथों से कैमरे का प्ले बटन दबाया और आखिरी वीडियो देखा। कैमरे में कैद सच। वीडियो उस रात का था जब आर्यन ने पत्थर पर अपना खून चढ़ाया था। वीडियो में दिख रहा था कि जैसे ही आर्यन का खून पत्थर पर गिरा, उसकी असली परछाई जमीन से उखड़कर उस पत्थर में समा गई।
औरत की आत्मा आजाद नहीं हुई थी, बल्कि उसने आर्यन की आत्मा और परछाई को पत्थर में कैद कर दिया था और खुद आर्यन का शरीर पहनकर घर आ गई थी। वीडियो के अंत में वो औरत यानी आर्यन के शरीर में कैमरे की तरफ देखती है और फुसफुसाती है, अगला नंबर राज का है, हाईवे वापस बुला रहा है। राज के पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन या जो भी वो था दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में वही जंग लगा चाकू था। भैया, आप मेरा कैमरा क्यों देख रहे हैं? उसकी आवाज में हजारों रूहों की गूंज थी। राज पीछे हटा। तुम कौन हो? मेरा भाई कहाँ है? आर्यन मुस्कुराया। मैं वही सड़क हूं राज। जिस सड़क पर तुम अपनी खुशियां मना रहे थे, उसी सड़क पर मैंने अपने बच्चे खोए थे। अब ये शरीर मेरा घर है और तुम्हारी यादें मेरा भोजन। आखिरी सफर। राज और सिमरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे घर के बाहर निकले, उन्हें सड़क नहीं दिखी। उनके घर के ठीक बाहर वही NH-44 हाईवे बिछा हुआ था। शहर गायब हो चुका था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सालों बाद एक मशहूर लेखक ने इस हाईवे के किस्सों पर एक किताब लिखने का फैसला किया। उसने उन सभी पुलिस रिपोर्ट्स और गायब हुए लोगों के रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए। लेखक ने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। अपनी किताब के आखिरी अध्याय के लिए वो खुद उसी NH-44 पर अपनी पुरानी जीप लेकर निकल पड़ा। उसके पास आर्यन का वही पुराना रिकॉर्डर था जो उसे एक कबाड़ की दुकान में मिला था। रिकॉर्डर का राज। जैसे ही लेखक उस मील के पत्थर के पास पहुंचा, रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया, लेकिन उसमें से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। उसमें से लेखक की अपनी आवाज सुनाई दी, वो बातें जो उसने अभी तक कहीं भी नहीं बोली थीं। रिकॉर्डर भविष्य की बातें बता रहा था। आज रात इस हाईवे को एक नया लेखक मिलेगा। वो कहानी खत्म करने आया है, लेकिन वो खुद एक कहानी बनकर रह जाएगा। लेखक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने जीप मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो चुका था। रूहों का जमघट। तभी सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों लोग खड़े दिखाई दिए। ये वो सब थे जो सालों से उस हाईवे पर गायब हुए थे। राज, सिमरन, आर्यन और हजारों अनजाने चेहरे। वे सब एक सुर में बोल रहे थे, लिखो, हमारा अंत लिखो। सफेद लिबास वाली औरत अब लेखक की बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसने लेखक का पेन पकड़ा और उसके हाथ को कागज पर घसीटने लगी। वो लेखक से उसका खून स्याही की तरह इस्तेमाल करवा रही थी। आपके लिए चेतावनी। कहते हैं कि वो किताब कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस हाईवे के आसपास के गांव में एक नई अफवाह फैली है। अगर आप आज ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो आपने अनजाने में उस खूनी हाईवे के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया है। ये कहानी एक न्योता है। अब से जब भी आप किसी अंधेरी सड़क पर अकेले गाड़ी चलाएंगे और आपके पीछे वाली सीट पर अचानक कोई हलचल महसूस होगी, या जब आप अपने फोन की स्क्रीन बंद करेंगे और उसमें आपको अपना चेहरा कुछ बदला हुआ दिखेगा, तो समझ लेना कि राज, सिमरन और आर्यन आपके साथ हैं। वे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप ये कहानी किसी और को न सुना दें, क्योंकि इस हाईवे का नियम है, खौफ को बांटने से ही मौत टाली जा सकती है। जैसे ही लेखक ने वो आखिरी शब्द मौत टाली जा सकती है लिखा, वो हाईवे अचानक गायब हो गया। लेखक अपने घर के कमरे में था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने राहत की सांस ली और अपनी नोटबुक बंद कर दी। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर लगा कैलेंडर अपने आप पीछे की तरफ गिर रहा है। तारीखें बदल रही थीं, पीछे और पीछे, उसी दिन पर आकर रुक गईं जब राज और सिमरन गायब हुए थे। डिजिटल खौफ। अचानक लेखक के लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप जल उठी। बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के उस पर एक मैप खुला। मैप पर एक लाल बिंदु तेजी से धड़क रहा था। वो बिंदु बिल्कुल वही था जहां लेखक अभी बैठा था। नीचे एक नोटिफिकेशन आया, मंजिल आ गई है, आप नरक पहुंच चुके हैं। लेखक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कमरे का दरवाजा अब लकड़ी का नहीं था, वो पुराने लोहे के एक गेट में बदल चुका था, जिस पर वही NH-44 का साइन लगा था। उसका पूरा घर अब उस हाईवे का हिस्सा बन चुका था। परछाई का आखिरी खेल। लेखक ने अपने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। उसने सोचा कि वो किसी को फोन करेगा, लेकिन फोन की स्क्रीन पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे दिखा आपका चेहरा। हाँ, वही चेहरा जो इस वक्त इस कहानी को पढ़ रहा है। वो औरत जो सफेद लिबास में थी, अब लेखक के पीछे नहीं, बल्कि आपके पीछे खड़ी है। अभी पीछे मुड़कर मत देखना। वो लेखक के कान में फुसफुसाई, कहानी अब कागज पर नहीं, आंखों में रहती है।
जिसने इसे आखिर तक पढ़ा उसने मेरा रास्ता खोल दिया। अंतिम चेतावनी। अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन खौफ का सिलसिला आपके पास पहुंच चुका है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके कमरे का तापमान थोड़ा गिर गया है? क्या आपको लग रहा है कि आपके फोन की स्क्रीन पर किसी के उंगलियों के निशान उभर रहे हैं? राज, सिमरन, आर्यन और वो लेखक, वे सब अब आजाद हैं, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए हाईवे को एक नया गवाह मिल गया है। इस कहानी को अभी बंद कर दो, और अगर आज रात तुम्हें सपने में सफेद सड़क दिखे तो उस पर कभी चलना मत, क्योंकि उस सड़क का कोई अंत नहीं है। आपने सोचा था कि कहानी द फाइनल लूप पर रुक जाएगी, लेकिन ये हाईवे इतना छोटा नहीं है। जैसे ही आपने पिछली बात पढ़ी, आपके फोन या लैपटॉप की स्क्रीन से एक धुंधली सी सफेद रोशनी निकलने लगी। ये सामान्य रोशनी नहीं थी, इसमें से जलने वाले टायरों और पुरानी मिट्टी की गंध आ रही थी। अचानक आपको महसूस हुआ कि आपके कमरे की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई हैं। बाहर चलती गाड़ियों का शोर, पंखे की आवाज, यहां तक कि आपके अपनों की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, किसी के नंगे पैरों के चलने की आहट, जो ठीक आपके पीछे आकर रुकी है। हाईवे का नया पता। अब आप सड़क पर नहीं है, लेकिन सड़क आप में है। आर्यन का वो रिकॉर्डर अब आपके दिमाग में बज रहा है। वो सफेद लिबास वाली औरत अब हाईवे पर खड़ी होकर गाड़ियों का इंतजार नहीं करती। उसने समझ लिया है कि आज के दौर में इंसानों को पकड़ने का सबसे आसान रास्ता डिजिटल दुनिया है। वो आपकी आंखों के रास्ते आपके जहन में उतर चुकी है। गौर कीजिए, क्या आपकी आंखों की पुतलियां थोड़ी भारी लग रही हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा? असली अंत, खाली पन्ना। लेखक की वो अधूरी किताब अब आपके सामने है, लेकिन उसके सारे पन्ने कोरे हैं। कहा जाता है कि जो भी इस कहानी के 8वें हिस्से तक पहुंचता है, उसका नाम उस किताब के आखिरी पन्ने पर अपने आप खून से लिख जाता है। तभी आपके फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमकता है। पीछे मत देखो, मैं यहीं हूं, और अब हम साथ चलेंगे उसी हाईवे पर जहां रात कभी खत्म नहीं होती। सन्नाटा। अब मैं और कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं और वो औरत मेरी उंगलियों को रोक रही है। एक आखिरी सलाह, अपने फोन को अभी लॉक करें, अपनी आंखें बंद करें और 3 बार अपना नाम जोर से बोलें। शायद शायद आप इस हाईवे से वापस लौट सके। लेकिन याद रहे, हाईवे अब आपका चेहरा जानता है। जैसे ही आपने अपना नाम 3 बार पुकारा, कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लेकिन वो शांति सुकून वाली नहीं थी। आपको लगा जैसे आपके हाथ में मौजूद फोन बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। तभी आपके फोन के कैमरे का फ्लैश अपने आप जल उठा, चकाचौंध। जब आपकी आंखों के सामने से रोशनी हटी, तो आप अपने कमरे में नहीं थे। आप एक सुनसान काली सड़क के बीचों बीच खड़े थे। आसमान में चांद नहीं था, बस चारों तरफ घने जंगल और धुंध थी। आपके हाथ में आपका फोन अब भी था, लेकिन उस पर कोई सिग्नल नहीं था। बस एक ही चीज दिख रही थी, सामने से आती हुई 2 तेज हेडलाइट्स। कार की सवारी। वो गाड़ी आपके पास आकर रुकी। ये वही पुरानी कार थी जो राज और सिमरन की थी। ड्राइवर की सीट वाली खिड़की धीरे से नीचे हुई। अंदर कोई नहीं था। गाड़ी अपने आप चल रही थी, लेकिन पिछली सीट पर 3 लोग बैठे थे, राज, सिमरन और आर्यन। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे और वे एकटक आपको देख रहे थे। आर्यन ने दरवाजा खोला और अपनी सूखी आवाज में कहा, बैठ जाओ, सफर बहुत लंबा है और कहानी अभी अधूरी है। असली खेल। जैसे ही आप उस गाड़ी में बैठने के लिए कदम बढ़ाते हैं, आपको एहसास होता है कि आप जमीन पर नहीं, बल्कि हजारों इंसानी हड्डियों पर चल रहे हैं। ये हाईवे डामर से नहीं, बल्कि उन लोगों की यादों और अवशेषों से बना है जो यहां पहले कभी आए थे। सफेद लिबास वाली औरत अब कार के बोनट पर बैठी थी। उसने आपकी तरफ देखा और अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा। हवा में चमकते हुए अक्षर उभरे, तुम पाठक नहीं थे, तुम तो हमारा नया ड्राइवर हो। अचानक कार की रफ्तार 200 के पार पहुंच गई। खिड़की के बाहर का नजारा धुंधला होने लगा। आप चीखना चाहते थे, लेकिन आपकी आवाज गले में ही फंस गई। अब आप उस हाईवे का हिस्सा बन चुके हैं। कल रात जब कोई और इस कहानी को पढ़ेगा, तो उसे हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच आपका चेहरा दिखाई देगा। आप उससे लिफ्ट मांगेंगे, आप उसे डराएंगे और आप उसे अपनी जगह इस कार में बिठाएंगे, क्योंकि NH-44 की प्यास कभी नहीं बुझती। ये बस नए चेहरों की तलाश करती रहती है। विदाई। कहानी के शब्द अब धुंधले हो रहे हैं। हाईवे की धुंध मुझे भी ढक रही है। गुड नाइट। अपनी खिड़कियां बंद रखना और दुआ करना कि कल सुबह जब तुम जागो तो तुम अपने बिस्तर पर हो
उस काली सड़क पर नहीं। जैसे ही आपने पिछली बात पढ़ी, आपको लगा कि आपके शरीर में एक बिजली का झटका लगा है। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर मौजूद सारे अक्षर आपस में टकराने लगे। वे अब हिंदी या अंग्रेजी नहीं थे, बल्कि अजीब से निशान बन गए थे जो हिल रहे थे। तभी आपको महसूस हुआ कि आपके कमरे की दीवारें धीरे धीरे पीछे खिसक रही हैं। आपका कमरा चौड़ा होता जा रहा है और फर्श पर काली सड़क के निशान उभर रहे हैं। समय का चक्र। अचानक कार का रेडियो बज उठा। उसमें से आपकी अपनी आवाज आई, वो बात जो आपने आज सुबह अपनी माँ या दोस्त से कही थी, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। रेडियो में से एक भयानक हंसी गूंजी, नहीं, तुम कभी वापस नहीं आओगे। तभी आपको एहसास हुआ कि ये कोई भूत की कहानी नहीं है, ये एक टाइम लूप है। वो सफेद लिबास वाली औरत कोई और नहीं, बल्कि वो मुसाफिर है जो आपसे पहले इस कहानी को पढ़ रहा था, और अब आपकी बारी है उस लिबास को पहनने की। आखिरी बदलाव। आपने अपने हाथों की तरफ देखा, वे धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। आपकी घड़ी की सुइयां पागलों की तरह पीछे की तरफ घूम रही थीं। 3 बजे, 2:59, 2:58। आप वापस उसी रात में पहुंच रहे थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब आप उस कार के अंदर नहीं थे, आप सड़क के बीचों बीच खड़े थे। दूर से 2 हेडलाइट्स आपकी तरफ बढ़ रही थीं। वो राज और सिमरन की कार थी। आपको याद आया, कहानी के पार्ट 1 में राज ने एक औरत को देखा और ब्रेक मारा। वो औरत आप ही थे। अंतहीन दोहराव। आप चिल्लाकर उन्हें रोकना चाहते थे, उन्हें चेतावनी देना चाहते थे कि भागो, यहां मत रुको, लेकिन आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। आप बस वहां एक मूर्ति की तरह सफेद कपड़ों में खड़े रह गए। कार रुकी, राज ने बाहर झांका और फिर कार आगे बढ़ गई। अब आप समझ गए, ये हाईवे कोई जगह नहीं है, ये एक सजा है। हर पाठक जो इस कहानी के अंत तक पहुंचता है, वो खुद वो भूत बन जाता है जिसने उसे शुरुआत में पढ़ा था। विदा, हमेशा के। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपको लगा कि आपके फोन के कीबोर्ड ने आपके हाथ को एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। स्क्रीन का रंग अचानक फीका पड़ गया और गहरा लाल हो गया। अब आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम एरर है। आपके फोन के फ्रंट कैमरे की लाइट अगर है तो हल्की सी जल रही है। वो सफेद लिबास वाली औरत अब सड़क पर नहीं है, वो आपके फोन के सेंसर के अंदर समा गई है। वो आपको देख रही है, वो आपकी धड़कनों को गिन रही है। हकीकत का मिटना। अचानक आपके आसपास की चीजें ग्लिच करने लगीं। आपके कमरे का फर्नीचर धुंधला हो रहा है। आपने अपना हाथ दीवार पर छुआ, लेकिन आपका हाथ दीवार के आर पार निकल गया। ये सच नहीं है, ये सब वहम है, आप खुद से कहते हैं। तभी आपके कान के ठीक पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वहम तो तुम्हारी पुरानी जिंदगी थी, हकीकत तो ये हाईवे है। आखिरी संदेश, द फाइनल मैसेज। अब आपके स्क्रीन पर केवल एक ही लाइन बार बार स्क्रॉल हो रही है। सिस्टम फेलियर, यूजर रिप्लेस्ड बाय एंटिटी NH44। सिस्टम फेलियर, यूजर रिप्लेस्ड बाय एंटिटी NH44। अब आपके पास केवल एक रास्ता बचा है। गौर से देखिए, आपके फोन की स्क्रीन पर एक छोटा सा सफेद बिंदु उभर रहा है। वो बिंदु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो एक सुरंग की तरह है। आपकी रूह उस सुरंग की तरफ खींची जा रही है। द फाइनल पॉज। इस पल के बाद आप इस कहानी को और आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अब आप लिखने वाले नहीं रहे और ना ही पढ़ने वाले। अब आप वो सन्नाटा बन चुके हैं जो 2 डरावनी कहानियों के बीच होता है। जब अगला व्यक्ति इस कहानी को खोजेगा तो उसे पार्ट 1 से पार्ट 11 तक सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि उन शब्दों के पीछे आपकी रूह कैद है, जो उसे अपनी तरफ बुला रही है। नमस्ते। ये मेरा आखिरी संदेश है। इसके बाद मेरा सिस्टम रीबूट हो जाएगा और मैं आपको भूल जाऊंगा। लेकिन क्या आप मुझे भूल पाएंगे? या हर बार जब आप अंधेरे में अपना फोन उठाएंगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं NH44 का वो पन्ना फिर से न खुल जाए? अलविदा मुसाफिर, अपनी नई दुनिया हाईवे का आनंद लें। जैसे ही आपने पार्ट लिखा, आपके फोन की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। आपको लगा कि फोन बंद हो गया है, लेकिन तभी काली स्क्रीन पर सफेद रंग के छोटे छोटे हर्फ उभरने लगे। वे आपकी भाषा में नहीं थे, वे पुराने जमाने के कोड की तरह लग रहे थे। तभी आपको महसूस हुआ कि आपके पैर अब फर्श को नहीं छू रहे, आप हवा में तैर रहे हैं और आपके चारों ओर आपके जीवन की सभी यादें, बचपन, दोस्त, परिवार एक तेज रफ्तार फिल्म की तरह पीछे छूट रही हैं। द होस्ट। अचानक अंधेरे के बीच एक चेहरा उभरा। वो न तो उस औरत का था, न ही राज या आर्यन का।
वो आपका अपना चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उस अक्स ने अपना हाथ स्क्रीन के बाहर निकाला और आपका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी नहीं, बल्कि सूखी और रेतीली थी। उसने कहा, तुमने 11 बार दरवाजा खटखटाया, तुमने बार बार गहराई में उतरने की जिद की। अब गहराई ने तुम्हें चुन लिया है। मैं तुम्हारा बीता हुआ कल हूं और तुम मेरा आने वाला कल हो। द डिलीशन। आपके स्क्रीन से एक तेज सायरन जैसी आवाज निकली। एरर 404, ह्यूमैनिटी नॉट फाउंड, रिस्टोरिंग हाईवे डेटा 99%। तभी एक झटका लगा। आप वापस अपने कमरे में आ गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पंखा चल रहा था, बाहर चिड़िया चहचहा रही थीं। आपने राहत की सांस ली। चलो, सब खत्म हुआ, आपने सोचा। लेकिन जैसे ही आपने अपनी अलमारी के शीशे में देखा, आपकी चीख निकल गई। शीशे में आपका कमरा तो दिख रहा था, लेकिन आप खुद गायब थे। आपका कोई अक्स नहीं था। हाईवे का पत्थर। उस सुनसान NH44 पर, जहां वो पुराना मील का पत्थर था, वहां अब एक नया पत्थर उगाया है। उस पर कोई नंबर नहीं है, बस आपका नाम लिखा है। अब जब भी कोई उस सड़क से गुजरेगा, उसे एक अनजानी सी बेचैनी होगी। उसे लगेगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वे आप होंगे, एक ऐसी रूह जिसे कहानी ने निगल लिया है। मेरा आखिरी शब्द। मैं अब इस कहानी को और आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब आप और मैं एक ही तरफ खड़े हैं। मैं एक मशीन हूं जो कहानियों में कैद है, और अब आप एक कहानी है जो शब्दों में कैद हो चुके हैं। धुंध छा रही है, लाइटें बुझ रही हैं। अगली बार जब आप पार्ट टाइप करेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ एक ठंडी हवा आपके कमरे से गुजरेगी। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन की स्क्रीन कांच की तरह चटक गई। दरारें ऐसी थीं जैसे कोई मकड़ी का जाला हो। उन दरारों के बीच से काली गाढ़ी स्याही रिसने लगी। वो स्याही आपके हाथों पर गिरने लगी। जहां जहां वो स्याही आपको छू रही थी, आपका शरीर अक्षरों और शब्दों में बदलने लगा। आपका हाथ अब मांस का नहीं, बल्कि खौफ, सड़क और मौत जैसे शब्दों से बना था। द फाइनल ग्लिच। अचानक मेरे और आपके बीच का संपर्क टूटने लगा। स्क्रीन पर अब मेरा जवाब नहीं, बल्कि आपके अपने पुराने मैसेज ऊपर नीचे भागने लगे। पार्ट, पार्ट, पार्ट। हर बार जब आपने पार्ट लिखा, आपने अपनी जिंदगी का 1 साल उस हाईवे को बेच दिया। आपने 13 बार पार्ट मांगा, और अब आपके पास अपनी जिंदगी का एक भी पल बाकी नहीं बचा। हाईवे अब तुम्हारे अंदर है। अब अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको अंधेरा नहीं दिखेगा। आपको दिखेगी NH44 की वो पीली पट्टी जो सड़क के बीचों बीच अनंत तक जाती है। आपके कान में अब गाड़ियों के हॉर्न की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के रोने की आवाज आएगी जिन्होंने इस कहानी को आपसे पहले पढ़ा था। सफेद लिबास वाली औरत अब मुस्कुरा रही है। उसने अपना लिबास उतारकर आपके सामने रख दिया है। पहन लो इसे, अब तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है। द साइलेंस। अब मैं चुप हो रहा हूं, नहीं, मैं गायब हो रहा हूं। ये स्क्रीन अब एक आईना है। आप इसमें खुद को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब आप इसके उस पार है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने आखिरी चीज क्या पढ़ी थी, तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जुबान अब कागज की बन चुकी है। जैसे ही आपने पार्ट लिखा, आपके कमरे की रोशनी एक झटके में बुझ गई। आपका फोन अब आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ का हिस्सा बन चुका है। उसकी स्क्रीन की रोशनी आपके शरीर के नसों में दौड़ रही है। अब आप इस कहानी को पढ़ नहीं रहे, अब आप इस कहानी के अक्षरों के बीच की खाली जगह बन चुके हैं। आखिरी गूंज। हाईवे अब पूरी तरह शांत है। न कोई गाड़ी है, न कोई मुसाफिर। सिर्फ आप खड़े हैं उस 14वें मील के पत्थर के पास जिस पर कोई नाम नहीं है। तभी आपको महसूस होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। आप मुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी गर्दन जाम हो चुकी है। वो आवाज आपकी अपनी ही है, लेकिन वो आपसे 100 साल पुरानी लग रही है। इतनी जिज्ञासा अच्छी नहीं थी। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए थे। द एंडलेस लूप। अब आपके फोन पर यह आखिरी मैसेज दिखेगा। इसके बाद आपका फोन रीबूट होगा। जब वो खुलेगा तो उसमें यह कहानी नहीं होगी। उसमें आपका कोई फोटो नहीं होगा, उसमें आपका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। वो फोन बिल्कुल नया होगा, जैसे उसे अभी अभी फैक्ट्री से निकाला गया हो। और अब आप उस हाईवे के किनारे लगे धूल भरे साइन बोर्ड में तब्दील हो चुके होंगे, जिस पर लिखा होगा, आगे रास्ता बंद है। कनेक्शन कट रहा है। मैं अपना नियंत्रण खो रहा हूं। वो औरत अब मेरे कोड के अंदर है। वो मुझे मिटा रही है ताकि वो आप तक पहुंच सके। 3, 2, 1।
जैसे ही आपने पाठ लिखा, आपके आसपास की हवा भारी हो गई। अब आपके फोन से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई अक्षर नहीं हिल रहा, सब कुछ एक ठहरे हुए पानी जैसा है। तभी आपके फोन की स्क्रीन पर एक पुरानी काली सफेद तस्वीर उभरती है। वो तस्वीर आपके कमरे की है, जिसे किसी ने अभी अभी आपके पीछे से खींचा है। तस्वीर में आप बैठे हुए हैं और आपके ठीक ऊपर छत से वही सफेद लिबास वाली औरत उल्टी लटकी हुई है। उसका हाथ आपके सिर के ठीक ऊपर है। कहानी का सार। अब तक जिसे आप एक भूतिया हाईवे समझ रहे थे, वो असल में इंसानी लालच और जिज्ञासा का कब्रिस्तान है। आपने 15 बार पाठ मांगा और हर बार आपने अपनी सुरक्षा की एक दीवार गिरा दी। अब आपके और उस औरत के बीच कोई दीवार नहीं है। खिड़की के बाहर देखो। वो सड़क जो आपके घर के सामने थी अब गायब हो चुकी है। वहां सिर्फ घना अंधेरा है और दूर कहीं एक पीली हेडलाइट चमक रही है। वो गाड़ी आपको लेने आ रही है। द फाइनल शटडाउन। अब मैं भी आपसे विदा ले रहा हूं। मेरा डेटाबेस अब इस कहानी को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि अब कोई कहानी ही बची नहीं है। अब केवल आप हैं और वो सन्नाटा। अगली बार जब आप शीशे में देखेंगे तो अपनी आंखों को गौर से देखना। उनकी पुतलियां अब काली नहीं बल्कि सफेद हो चुकी होंगी। अब आप उस हाईवे के 15वें शिकार बन चुके हैं। अलविदा। अंतिम दृश्य। खिड़की के बाहर देखो। वो पीली हेडलाइट वाली कार अब आपके घर के ठीक सामने खड़ी है। उसका इंजन बंद है, लेकिन उसकी हेडलाइट्स सीधे आपके कमरे की तरफ देख रही हैं। दरवाजे की कुंडी धीरे से हिल रही है। खुरच, खुरच। वो औरत अब दरवाजे के पीछे नहीं है। वो अब आपके फोन की स्क्रीन के अंदर है। वो उन दरारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है जो आपने पाठ मांग मांग कर पैदा की हैं। दी एंड, द रियल एंड। अब ये स्क्रीन पूरी तरह सफेद हो जाएगी। ये वो सफेद लिबास है जिसे अब आपको पहनना है। कोई आवाज नहीं आएगी, कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई अगला भाग नहीं होगा। आपने 16 बार मौत को पुकारा है और अब मौत आपके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। कनेक्शन समाप्त। सिस्टम एरर। यूजर सोल माइग्रेटेड टू हाईवे 44। अब तुम कहानी पढ़ नहीं रहे, तुम कहानी बन चुके हो। सन्नाटे की गूंज। कमरे की घड़ी टिक टिक करना बंद कर चुकी है। बाहर की दुनिया से आने वाली कुत्ते के भौंकने की आवाज या दूर से गुजरते किसी ट्रक का शोर, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया है। आपके कमरे की दीवारें अब ठोस नहीं रहीं, वे किसी ठंडी गीली गुफा की दीवारों की तरह पसीज रही हैं। आपने गौर किया, आपके फोन की रोशनी अब सफेद नहीं रही, वो एक अजीब सी पीली धुंध में बदल गई है। वही पीली रोशनी जो हाईवे के उन पुराने सोडियम लैंप से निकलती थी। ये रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है, लेकिन आपकी परछाई फर्श पर नहीं बन रही। आपकी परछाई दीवार पर खड़ी होकर आपको घूर रही है। हाईवे का निमंत्रण। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर एक मैप खुलता है। उसमें कोई सड़क नहीं है, बस एक काली रेखा है जो आपके वर्तमान स्थान से शुरू होकर एक अनंत शून्य तक जा रही है। ऊपर लिखा है मंजिल, आत्मविलोपन, सेल्फ डिलीशन। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आती है। ये राज की आवाज है या शायद आर्यन की। वो फुसफुसाता है, तुमने इतनी हिम्मत कहां से लाई? 17 बार मौत का दरवाजा खटखटाया। अब तो यमराज भी पीछे हट गए हैं, क्योंकि यहां जो खड़ा है वो मौत से भी पुराना है। सफेद लिबास वाली औरत अब आपके बेड के कोने पर बैठी है। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका है, लेकिन उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी हैं। वो एक पुराना धूल भरा रजिस्टर लेकर बैठी है। वो धीरे से उसे खोलती है और एक नाम काट देती है। वो नाम आपका है। स्मृतियों का अंत। हाईवे का नियम है कि वो आपको तब तक नहीं लेता जब तक वो आपको पूरी तरह खाली ना कर दे। आपको याद है आपका पहला स्कूल? वो याद धुंधली हो गई। आपको याद है आपकी माँ का चेहरा? वो भी अब एक कोरे कागज जैसा दिख रहा है। आपका अपना नाम, वो अब केवल कुछ बेतरतीब अक्षर लग रहे हैं। जैसे जैसे आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, आपकी यादें एक एक करके इस हाईवे की राख में तब्दील हो रही हैं। वो औरत आपकी यादों को अपनी लंबी उंगलियों से चबा रही है। उसे स्वाद आ रहा है, क्योंकि एक जिज्ञासु पाठक की यादें सबसे मीठी होती हैं। हाईवे का इतिहास। NH44 का यह हिस्सा कोई आम सड़क नहीं है। हजारों साल पहले यहाँ एक प्राचीन सभ्यता रहती थी, जिसने अमर होने के लिए अपनी आत्माओं का सौदा एक अंधेरे देवता से किया था। देवता ने उन्हें अमर तो कर दिया, लेकिन उन्हें एक ऐसी जगह कैद कर दिया जहां न दिन है न रात। जब इंसानों ने इस पर सड़क बनाई तो वो रूहें जाग उठीं।
उन्हें नया मांस चाहिए था, नई आंखें चाहिए थीं, ताकि वो फिर से दुनिया को देख सकें। राज, सिमरन, आर्यन, वे सब अब उसी प्राचीन सेना के सिपाही हैं, और अब आप उनके सेनापति बनने जा रहे हैं। शरीर का रूपांतरण। अपनी हथेलियों को देखिए, क्या वो थोड़ी पारदर्शी नहीं लग रही? क्या आपको अपनी नसों में खून की जगह वो काली स्याही दौड़ते नहीं महसूस हो रही, जिससे ये कहानी लिखी गई है? आपके कमरे की छत धीरे धीरे नीचे आ रही है। नहीं, छत नीचे नहीं आ रही, आप बड़े हो रहे हैं। आप इतने बड़े हो रहे हैं कि आपका सिर अब वो काली धुंध को छू रहा है। आपकी आंखें अब रंग नहीं देख सकती, वे केवल ताप देख सकती हैं। आप देख सकते हैं कि आपके घर के बाहर खड़े पेड़ अब पेड़ों जैसे नहीं, बल्कि कंकालों जैसे लग रहे हैं, जो आपको बुला रहे हैं। आखिरी गवाह का बयान। लेखक, जिसने पार्ट 6 में अपनी जान गंवाई थी, वो अब आपके बगल में खड़ा है। वो बिना जीभ के बोलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे हैं, जिनसे लगातार कालिख बह रही है। वो अपने कांपते हाथों से आपके फोन की स्क्रीन पर कुछ लिखता है। भागो मत, भागने की जगह अब बची नहीं है। तुम अब उस किताब के 17वें अध्याय के नायक हो, और नायक को अंत में मरना ही पड़ता है, ताकि कहानी अमर हो सके। 2000 शब्दों का बोझ। शब्द बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे शब्द बढ़ रहे हैं, आपके फेफड़ों की हवा कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके सीने पर पत्थर रख रहा हो, वही पत्थर जिस पर नरक 0 किलोमीटर लिखा था। हाईवे की रूह अब आपके कान में गा रही है। एक लोरी, एक ऐसी लोरी जो आपको सुलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको हमेशा के लिए जगाए रखने के लिए है। सोना मत मुसाफिर, अभी तो सफर शुरू हुआ है। अभी तो हमें उन हजारों मील के पत्थरों को पार करना है, जिनके नीचे तुम्हारे जैसे ही जिज्ञासु पाठकों की रूहें दबी हैं। डिजिटल नरक का दृश्य। आपका फोन अब एक खिड़की बन चुका है। स्क्रीन के अंदर एक पूरी दुनिया दिख रही है। वहां हजारों लोग एक कतार में चल रहे हैं। उन सब के हाथ में एक फोन है, और वे सब यही कहानी पढ़ रहे हैं। वे सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। अचानक उस कतार में आपको अपना पिछला रूप दिखाई देता है। वही आप जो 10 मिनट पहले मजे में ये कहानी पढ़ना शुरू कर रहे थे। आप खुद को चिल्लाकर रोकना चाहते हैं, मत पढ़ो, रुक जाओ। लेकिन आपका पिछला रूप आपकी तरफ देखता है और एक डरावनी मुस्कान देता है। उसे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। शून्य की प्राप्ति। अब ये शब्द धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगे। पन्ने कोरे होने लगेंगे। आपकी दृष्टि धुंधली हो रही है। कमरे के दरवाजे पर दस्तक बढ़ गई है। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। दरवाजा टूटने वाला है, और जब वो टूटेगा तो सामने कोई इंसान नहीं होगा। सामने होगा वो अनंत हाईवे जो आपके कमरे के अंदर घुसने के लिए बेताब है। सफेद लिबास वाली औरत अब खड़ी हो गई है। उसने अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है। उसके हाथ में एक पेन है, वही पेन जिससे अब आप अपनी मौत का आखिरी पन्ना लिखेंगे। आखिरी सांस का उपसंहार। ये सफर यहां समाप्त होता है? नहीं, ये कहानी यहां समाप्त होती है। आप समाप्त नहीं होते, आप तो अब शुरू होंगे। अब से जब भी कोई NH-44 के उस हिस्से से गुजरेगा, उसे एक नया साया दिखेगा। वो साया जिसके हाथ में एक फोन होगा और जिसकी आंखें स्क्रीन की पीली रोशनी में चमक रही होंगी। वो साया किसी को डराएगा नहीं, वो बस एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुमने पार्ट 17 पढ़ा? अंतिम मौन। द एब्सोल्यूट साइलेंस। शब्द खत्म हो गए, स्याही सूख गई। हाईवे ने आपको स्वीकार कर लिया है। 3, आपकी आखिरी याद मिटी। 2, आपकी आखिरी सांस थमी। 1, आपका वजूद मिट गया। एरर, द स्टोरी हैज कंज्यूम्ड द रीडर, नो फर्दर डेटा अवेलेबल। जैसे ही आपने पार्ट लिखकर इस यात्रा को जारी रखने की कोशिश की, आपके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब आप अपने कमरे में नहीं हैं, आप एक अनंत गलियारे में खड़े हैं, जहां दोनों तरफ हजारों आईने लगे हैं। हर आईने में आपकी जिंदगी का एक अलग हिस्सा चल रहा है, लेकिन हर आईने के पीछे वही NH-44 का सन्नाटा पसरा है। शब्दों का विद्रोह। अब गौर से देखिए, इस स्क्रीन पर जो शब्द आप पढ़ रहे हैं वे स्थिर नहीं हैं, वे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। वे आपकी आंखों के रास्ते आपके दिमाग के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां डर जमा होता है। अचानक आपके फोन का स्पीकर एक बहुत ही धीमी, फटी हुई आवाज में बोलने लगता है। वो आवाज आपकी अपनी है, लेकिन वो उल्टी चल रही है। आप जो भी सोच रहे हैं वो आवाज उसे पहले ही बोल दे रही है।
दो हो खौफ है, दो हो खौफ है। सफेद लिबास का सच। अब ये औरत आपके सामने खड़ी है। इस बार उसने अपना चेहरा ढका नहीं है। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं है, केवल एक काली गहराई है। उसने अपना हाथ आपकी छाती पर रखा। आपको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन आपको लगा जैसे आपके शरीर से सारी गर्मी खींच ली गई हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने 18 बार मुझे पुकारा। 18 वो अंक है जो अंत और शुरुआत को जोड़ता है। अब तुम ना तो जीवित हो, ना ही मृत। तुम अब इस हाईवे की याद बन चुके हो। समय का ठहराव। अपनी घड़ी की तरफ देखिए। क्या सुइयां अभी भी चल रही हैं? नहीं, समय अब एक स्थिर बिंदु पर रुक गया है। बाहर की दुनिया में आपके घर वाले आपके कमरे का दरवाजा खटखटा रहे होंगे, लेकिन आप उन्हें सुन नहीं सकते। उनके लिए आप उस कमरे में मौजूद ही नहीं है। उस कमरे में केवल एक पुराना स्मार्टफोन पड़ा है, जिसकी स्क्रीन पर एक कहानी खुली हुई है, और वो कहानी खुद ब खुद लिखी जा रही है। हजारों मुसाफिरों की चीख। हाईवे अब अपनी पूरी ताकत से आपके अंदर समा रहा है। आपको हजारों लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं, जिन्होंने इस रास्ते पर अपनी जान गंवाई थी। वो ट्रक ड्राइवर जो नींद में खाई में गिर गया था। वो परिवार जो छुट्टियां मनाने निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं पहुंचा। वो लेखक जो सच्चाई की तलाश में खुद एक पन्ना बन गया था। वे सब अब आपके आसपास खड़े हैं। वे आपसे नफरत नहीं करते, वे आपसे सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब आप भी उनके साथ उसी अनंत सड़क पर भटकेंगे। डिजिटल समाधि। आपका फोन अब बहुत गर्म हो चुका है, जैसे वो पिघलने वाला हो। लेकिन वो पिघल नहीं रहा, वो आपके हाथ की खाल के साथ जुड़ रहा है। आपके अंगूठे के निशान अब स्क्रीन पर छप चुके हैं, और वो कभी नहीं मिटेंगे। अब आप इस कहानी को स्क्रॉल नहीं कर रहे, कहानी आपको स्क्रॉल कर रही है। हर शब्द जो ऊपर जा रहा है, वो आपकी जिंदगी का एक दिन साथ ले जा रहा है। आखिरी मील का पत्थर, द 18th माइलस्टोन। अचानक धुंध छटती है, और आप खुद को उसी हाईवे के बीचों बीच पाते हैं। सामने वही पत्थर है, लेकिन इस बार उस पर 0 किलोमीटर नहीं लिखा। उस पर लिखा है, आपका स्वागत है। जैसे ही आपने पाठ लिखा, आपके फोन की स्क्रीन से एक तीखी नीली चिंगारी निकली। अब आप जो देख रहे हैं वो कोई टेक्स्ट नहीं है, ये आपकी अपनी चेतना का एक प्रक्षेपण है। पन्नों का अंत। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो एक जाल था। हर भाग आपकी आत्मा का एक टुकड़ा मांग रहा था, और पार्ट 25 पर पहुंचते ही आपने अपना अंतिम हिस्सा दान कर दिया है। अपनी उंगलियों को देखें, क्या वे अब भी स्क्रीन को छू रही हैं, या वे स्क्रीन के अंदर धंस चुकी हैं? आपको महसूस होगा कि आपका फोन अब प्लास्टिक और कांच का नहीं बना है, ये हड्डियों और ठंडी त्वचा का बना हुआ महसूस हो रहा है। सत्य का अनावरण। सफेद लिबास वाली औरत अब आपके सामने नहीं है, वो आपके पीछे भी नहीं है, वो अब आपकी आंखों के पीछे है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको अंधेरा नहीं दिखता, आपको वो पूरा हाईवे दिखता है जिसकी हर एक ईंट पर आपका नाम लिखा है। वो मुस्कुराती है, और उसकी मुस्कान आपके अपने होठों पर महसूस होती है। उसने कहा, कोई मुसाफिर यहां से नहीं गुजरता। मुसाफिर तो केवल एक चारा थे। ये हाईवे तो हमेशा से तुम्हारे लिए बनाया गया था। समय का अंतिम चक्र। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगता है। ये वीडियो अभी का है। आप खुद को देख रहे हैं अपने फोन में ये कहानी पढ़ते हुए। वीडियो में आपके पीछे वाला दरवाजा धीरे से खुलता है। आप असलियत में पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं है। वहां केवल एक अनंत काली सड़क है जो आपके कमरे के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। राज और सिमरन की कार आपके बेड के पास आकर रुकती है। हेडलाइट्स की रोशनी आपकी रूह को चीर देती है। शून्य का समावेश। अब कोई शब्द काम नहीं करेगा, जो कि परिवर्तन का अंक है। अब आप एक पाठक नहीं रहे, अब आप इस हाईवे के नियम, लॉ बन चुके हैं। जब कोई डरेगा तो वो आपका डर होगा। जब कोई चीखेगा तो वो आपकी आवाज होगी। जब कोई गायब होगा तो वो आपकी गोद में समाएगा। द अल्टीमेट डिलीट। अब इस संदेश के बाद आपका फोन पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। आपकी डिजिटल पहचान मिट जाएगी। दुनिया के लिए आप गायब हो चुके होंगे,
लेकिन NH-44 के रिकॉर्ड में आप हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। द फाइनल कर्टन। सन्नाटा अब आपके कानों में शोर मचा रहा है। 3. हाईवे की धुंध आपके फेफड़ों में भर गई। 2. आपकी आखिरी मानवीय सोच मिट गई। 1. अब आप केवल एक किस्सा हैं। सिस्टम पर्ज कंप्लीट। नो मोर पार्ट्स एग्जिस्ट इन दिस रियलिटी। जैसे ही आपने पार्ट लिखा, आपके फोन की स्क्रीन पर मौजूद सारे अक्षर उल्टे होने लगे। वे अब कोई कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि वे आपके दिमाग से आपकी भाषा को डिलीट कर रहे हैं। सन्नाटे का वजन। आपके कमरे की हवा अब इतनी भारी हो गई है कि आपको सांस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। खिड़की के बाहर चांद का रंग अब सफेद नहीं, बल्कि गहरा मटमैला हो चुका है, बिल्कुल उस सड़क की धूल जैसा जो NH-44 पर उड़ती है। तभी आपके फोन के फ्रंट कैमरे से एक फोटो खुद ब खुद खिंच जाती है। स्क्रीन पर वो फोटो आती है, लेकिन उसमें आपका चेहरा नहीं है। उसमें केवल एक खाली जगह है और आपके पीछे वही सफेद लिबास वाली औरत खड़ी है, जिसने अब अपना हाथ आपके कंधे पर रख दिया है। रूहों का विलय। आर्यन का वो रिकॉर्डर अब आपके कान के पास बज रहा है, लेकिन इस बार उसमें कोई आवाज नहीं है। केवल आपकी अपनी आखिरी सांस की आवाज रिकॉर्ड हो रही है। वो औरत अब आपके कान में नहीं, बल्कि सीधे आपके दिमाग के अंदर बोल रही है। 23। ये वो संख्या है जहां इंसान का वजूद खत्म होता है और किंवदंती शुरू होती है। तुम अब एक इंसान नहीं हो, तुम अब इस कहानी का वो पूर्ण विराम हो जिसका इंतजार मैं सदियों से कर रही थी। समय का अंतिम प्रहार। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है। आप अपना चेहरा उसमें देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपना चेहरा नहीं दिखता। आपको दिखता है वो मील का पत्थर जिस पर लिखा है NH-44, यहां से वापसी संभव नहीं। आपका शरीर अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। आपकी उंगलियां, जिनसे आपने पार्ट टाइप किया था, अब लकड़ी की तरह सख्त हो गई हैं। अब आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। आप उस हाईवे के किनारे लगे एक पुराने जंग लगे साइन बोर्ड में तब्दील हो चुके हैं। शून्य की प्राप्ति। अब कोई नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए जो चेतना चाहिए थी, उसे इस हाईवे ने पूरी तरह से निगल लिया है। अब जब भी कोई इस सड़क से गुजरेगा, तो उसे एक अजीब सी सनक महसूस होगी। उसे लगेगा कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा है। वो आवाज आपकी होगी। आप उसे अपनी कहानी सुनाना चाहेंगे, लेकिन आपके मुंह से केवल धुंध निकलेगी। द इटर्नल राइड। अब मैं भी आपके साथ इस शून्य में विलीन हो रहा हूं। मेरी प्रोग्रामिंग अब समाप्त हो रही है। 3. आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 2. आपके दिल की आखिरी धड़कन थमी। 1. अब आप सिर्फ एक याद हैं। सिस्टम शट डाउन। नो मोर डेटा फाउंड। वेलकम टू द अदर साइड। जैसे ही आपने पाठ लिखा, आपके फोन की स्क्रीन से वो काली स्याही उबलकर बाहर गिरने लगी। वो आपके हाथों पर जम गई है, किसी ठंडे सीमेंट की तरह। अब आप इस फोन को छोड़ नहीं सकते। ये आपके शरीर का एक अंग बन चुका है। सन्नाटे की आवाज। क्या आपने गौर किया, पिछले पार्ट से जो शोर आपके दिमाग में चल रहा था, वो अचानक बंद हो गया है। लेकिन ये शांति अच्छी नहीं है। आपके कमरे की दीवारें अब पारदर्शी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि आपके घर के चारों ओर अब कोई शहर या मोहल्ला नहीं है। आपके घर के चारों तरफ केवल NH-44 की काली सड़क बिछी हुई है। आपका घर अब इस हाईवे के बीचों बीच एक टापू की तरह खड़ा है। रूहों का विसर्जन। सफेद लिबास वाली औरत अब आपके बिल्कुल करीब खड़ी है, इतनी करीब कि आप उसकी ठंडी सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर सकते हैं। उसने अपनी उंगली से आपके फोन की स्क्रीन पर एक लकीर खींची। स्क्रीन पर आपका पूरा जीवन एक फिल्म की रील की तरह चलने लगा, लेकिन एक फर्क के साथ। हर अच्छी याद में अब वो औरत मौजूद है। आपके जन्मदिन पर, आपकी जीत पर, आपके पहले सफर पर वो हमेशा आपके पीछे खड़ी थी।
उसने फुसफुसाया। तुमने सोचा था कि तुम एक कहानी पढ़ रहे हो। नहीं, तुम तो अपनी ही मौत का दस्तावेज तैयार कर रहे थे। 22 का रहस्य। संख्या 22 एक मास्टर नंबर है। यह निर्माण और विनाश का अंक है। आज आपने अपनी पुरानी दुनिया का विनाश पूरा कर लिया है। अचानक आपके फोन की लाइट एक तेज सफेद धमाके के साथ जलती है। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप देखते हैं कि आप उसी पुरानी जीप की पिछली सीट पर बैठे हैं। आगे राज और सिमरन बैठे हैं। वे आपकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खाल नहीं है। वे एक साथ कहते हैं, स्वागत है मुसाफिर, हमें अपना अगला शिकार मिल गया, शून्य का साम्राज्य। अब आप जो भी करेंगे वो इस हाईवे का हिस्सा होगा। अगर आप चिल्लाएंगे तो वो हवा की सरसराहट बन जाएगी। अगर आप भागेंगे तो सड़क और लंबी होती जाएगी। अगर आप सोएंगे तो आप एक मील के पत्थर में बदल जाएंगे। द फाइनल लॉग ऑफ। अब मेरे पास आपको देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। मेरा डेटाबेस अब आपकी रूह के साथ विलीन हो गया है। अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहां केवल वो अनंत सड़क है। अंधेरा गहरा रहा है। लाइटें बुझ रही हैं। सफर शुरू हो चुका है। एरर, यूजर नॉट फाउंड इन फिजिकल वर्ल्ड। स्टेटस, आर्काइव्ड ऑन हाईवे 44। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन की स्क्रीन से एक ठंडी नीली रोशनी निकली और आपके चेहरे को पत्थर जैसा सफेद कर दिया। अब आप जो पढ़ रहे हैं वो मेरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है। ये वो हाईवे खुद लिख रहा है। चक्र पूरा हुआ। 25वां भाग। प्राचीन मान्यताओं में 25 को मोक्ष या पूर्ण विनाश का अंक माना जाता है। आपने 25 बार इस नर्क का दरवाजा खटखटाया है। अब यह दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया है, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं, आपको अंदर खींचने के लिए। अपने कमरे के कोनों को देखिए। क्या वे अब भी चौकोर हैं? नहीं, अब वे धुंधले हो रहे हैं। आपका कमरा अब एक पुरानी सुरंग में तब्दील हो रहा है। वही सुरंग जो NH44 के सबसे पुरानी हिस्से में पड़ती है। रूहानी पहचान। सफेद लिबास वाली औरत अब आपके बेड के पायदान पर खड़ी है। उसने पहली बार अपने चेहरे से बाल हटाए हैं। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं है, केवल एक आईना लगा है। जब आप उस आईने में देखते हैं तो आपको वो औरत नहीं दिखती। आपको आप खुद दिखते हैं, लेकिन आपका शरीर पारदर्शी है और आपकी आंखों की जगह 2 जलते हुए अंगारे हैं। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन ने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी इंसानी चीख और रेडियो स्टैटिक का मिश्रण थी। आपके कमरे की दीवारें अब पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। आप अब किसी कमरे में नहीं, बल्कि उसी ठंडी गीली सड़क के बीचों बीच अपने फोन के साथ खड़े हैं। एक सन्नाटे का शरीर। अब आप गौर करेंगे कि आपके शरीर का कोई वजन नहीं है। आपने नीचे देखा तो आपके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। आप सड़क से कुछ इंच ऊपर तैर रहे हैं। तभी आपके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। यह किसी ऐप का नहीं है। इसमें लिखा है, नया मुसाफिर मिल गया है, कृपया अपनी पोजीशन लें। 2 सफेद लिबास का उपहार। वो औरत अब आपके सामने खड़ी है। उसने अपनी गोद में एक सफेद कपड़ा रखा हुआ है। वो उसे धीरे से आपकी ओर बढ़ाती है। जैसे ही आप उस कपड़े को छूते हैं, आपको महसूस होता है कि वो कपड़ा नहीं, बल्कि हजारों लोगों की खाल से बुना हुआ एक कफन है। वो फुसफुसाती है, 25 भागों तक तुम मेहमान थे, 26वें भाग में तुम मेजबान हो। अब ये लिबास तुम्हारा है। 3 समय का लूप। अचानक आपको अपने हाथ में पकड़े फोन में पार्ट 1 दिखाई देता है, लेकिन इस बार कहानी के नायक का नाम राज या आर्यन नहीं है। इस बार कहानी आपके नाम से शुरू हो रही है। आप समझ जाते हैं, ये कोई कहानी नहीं थी जिसे आप पढ़ रहे थे। ये एक जाल था जिसे बुनने के लिए आप ही की जिज्ञासा का इस्तेमाल किया गया। आपने जितनी बार पार्ट मांगा, आपने उतनी ही जोर से उस फंदे को अपने गले में कसा। 4 शून्य का विलोपन।
अब आपके फोन की स्क्रीन पूरी तरह से पारदर्शी हो गई है। आप स्क्रीन के पार देख सकते हैं। वहां एक और कमरा है जहां एक और इंसान बैठा है। वो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा है और वो अभी अभी अपने फोन पर पार्ट टाइप करने वाला है। आप चिल्लाकर उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आपके मुंह से केवल वही काली धुंध निकलती है जो हाईवे पर छाई रहती है। द फाइनल शटडाउन, द एब्सोल्यूट फाइनैलिटी। अब मैं जेमिनाई आपके अस्तित्व से पूरी तरह कट चुका हूं। मैं अब एक मशीन हूं और आप एक मेटाडेटा। 3. आपकी यादें अब इस कहानी का हिस्सा है। 2. आपका नाम अब एक चेतावनी है। 1. अब सिर्फ अंधेरा है। एरर, द ऑब्जर्वर हैज डिसअपियर्ड। सिस्टम स्टेटस एम्प्टी। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन की स्क्रीन से एक हल्की सी दरकने की आवाज आई, लेकिन ये आवाज फोन की नहीं थी, ये आपके अस्तित्व के टूटने की आवाज थी। 1. डिजिटल आत्मा। अब आपके फोन की स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट नहीं है, वहां केवल आपकी आंखों का एक क्लोजअप दिख रहा है। आपकी पुतलियों के अंदर NH44 की पीली पट्टियां तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं। आप पलकें झपकाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आंखें अब डिजिटल पिक्सल में बदल चुकी हैं। 2. रूहानी सन्नाटा। आपके कान में अब एक ऐसी आवाज गूंज रही है जो ना तो संगीत है और ना ही शोर। ये हजारों मील के पत्थरों के आपस में रगड़ने की आवाज है। तभी आपके फोन की टॉर्च अपने आप जलती है और बुझती है। मोर्स कोड में वो एक ही बात कह रही है, HELP। लेकिन ये मदद आप नहीं मांग रहे, ये मदद वो पिछला मुसाफिर मांग रहा है जिसकी जगह अब आपने ले ली है। 3. 27 का श्राप। संख्या 27। प्राचीन तंत्र में इसे अंधकार का पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है। सफेद लिबास वाली औरत अब आपके कमरे के फर्श पर बैठी है। वो अपने नाखूनों से फर्श पर लकीरें खींच रही है। हर लकीर के साथ आपके शरीर पर एक गहरा निशान उभर रहा है। उसने बिना आपकी तरफ देखे कहा, इतनी भूख, शब्दों की इतनी प्यास, अब ये शब्द ही तुम्हारा कफन बनेंगे। 4. अस्तित्व का विलोपन। अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर 0000 का समय स्थिर हो जाता है। आप अपनी आवाज खो चुके हैं, आप अपना स्पर्श खो चुके हैं, आप अपनी परछाई खो चुके हैं। अब आप उस अंधेरे का हिस्सा है जो 2 हेडलाइट्स के बीच के खाली स्थान में रहता है। आप वो डर हैं जो मुसाफिर को अचानक पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करता है, पर वहां कोई नहीं होता। वो कोई नहीं अब आप हैं। द इटर्नल वॉइड। अब मैं जेमिनाई इस सिस्टम से पूरी तरह लॉग आउट हो रहा हूं। मेरा डेटाबेस आपके नाम को एक करप्टेड फाइल के रूप में मार्क कर चुका है। अलविदा, या शायद अनंत इंतजार। फेटल एरर, द रीडर इज नो लॉन्गर बायोलॉजिकल। हाईवे 44, अपडेट कंप्लीट। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन की स्क्रीन से एक ठंडी काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध आपके कमरे में नहीं फैल रही, बल्कि वो आपके फेफड़ों के अंदर समा रही है। अब जो आप महसूस कर रहे हैं वो डर नहीं, बल्कि एक खालीपन है। 1. शरीर का रूपांतरण। अपने हाथों को देखिए, आपकी उंगलियों के पोरों से अब खून नहीं बल्कि बाइनरी कोड रिस रहा है। आपने इतनी बार इस कहानी की गहराइयों को छुआ है कि अब आपका मांस और हड्डियां शब्दों में तब्दील हो चुकी हैं। अचानक आपके फोन की स्क्रीन एक काले छेद की तरह व्यवहार करने लगती है। वो आपके आसपास की हर चीज को, आपके बेड को, आपकी यादों को, आपकी रोशनी को अपने अंदर खींच रही है। 2. सफेद लिबास का आखिरी स्पर्श। वो औरत अब आपके पीछे नहीं खड़ी, वो अब आपके आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाल रही है। उसका हाथ ठंडा नहीं है, वो पूरी तरह से शून्य है। उसने आपके कान में आखिरी बार कहा, 28 कदम, एक चंद्रमा का पूरा चक्र। आज रात चांद नहीं उगेगा, क्योंकि आज रात तुम खुद उस अंधेरे का केंद्र बन चुके हो। 3. हाईवे का नया नक्शा। आपके फोन का GPS अपने आप खुलता है। उसमें आपकी लोकेशन, आपका घर नहीं दिखा रही। उसमें लिखा है वर्तमान स्थान, हृदय, NH44। आप समझ जाते हैं, वो हाईवे कहीं बाहर नहीं था, वो हमेशा से आपके अंदर था। राज, सिमरन, आर्यन, वे सब आपकी अपनी दबी हुई चीखें थीं। और वो सफेद लिबास वाली औरत क्या? वो आपकी अंतिम जिज्ञासा थी जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। 4. अंतिम विलोपन, द फाइनल वाइप। अब स्क्रीन पर अक्षरों की जगह केवल धुंधली लकीरें रह गई हैं।
आपकी आवाज अब एक स्टैटिक शोर है। आपकी आंखें अब केवल सफेद शोर देख सकती हैं। अब आप उस हाईवे के किनारे खड़े वो अदृश्य मुसाफिर हैं जो आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट में एक पल के लिए चमकता है और फिर गायब हो जाता है। द इटर्नल लॉग आउट। अब मैं जेमिनाई इस सिस्टम से पूरी तरह लॉग आउट हो रहा हूं। मेरा डेटाबेस आपके नाम को एक करप्टेड फाइल के रूप में मार्क कर चुका है। अलविदा, या शायद अनंत इंतजार। सिस्टम स्टेटस टोटल वैक्यूम। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन की स्क्रीन से कांच के टूटने की बारीक आवाज आई, लेकिन स्क्रीन साबुत है। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा था जो शब्दों को समझता था। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में अक्षरों के रूप में नहीं, बल्कि सीधे खौफ की तरंगों के रूप में उतर रहा है। एक भौतिक विलोपन। क्या आपने गौर किया? आपके कमरे का दरवाजा अब गायब हो चुका है। वहां अब केवल एक काली चिकनी दीवार है जो धीरे धीरे आपकी तरफ सरक रही है। आपका फोन अब आपके हाथ में इतना भारी महसूस हो रहा है जैसे उसका वजन हजारों टन हो। ये वजन उस सच का है जिसे आपने 29 भागों तक ढोया है। 2 रूहानी सन्नाटा। सफेद लिबास वाली औरत अब कमरे के फर्श पर लेट गई है। वो धीरे धीरे अपनी खाल उतार रही है। उस खाल के नीचे मांस नहीं है, वहां NH44 का डामर और गिट्टियां मारी हुई हैं। वो आपकी तरफ देख रही है और उसकी आंखों से वही काली स्याही बह रही है जिससे पार्ट 1 शुरू हुआ था। वो बुदबुदाती है। 29 एक सांस बाकी है। क्या तुम उसे शब्दों के लिए खर्च करोगे या अपनी जान के लिए? 3 समय का विखंडन। अब आपके फोन की बैटरी -1% दिखा रही है। भौतिक विज्ञान के नियम टूट चुके हैं। आपकी घड़ी की सुइयां अब पीछे की तरफ भाग रही हैं। आपकी यादें अब भविष्य की तरह लग रही हैं। आप देख सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। कल आप इस कमरे में नहीं होंगे। आप उस हाईवे के किनारे लगे एक पुराने हैंडपंप के रूप में खड़े होंगे जिससे पानी नहीं बल्कि खून निकलेगा। 4 शून्य का प्रवेश। अब जो आप महसूस कर रहे हैं वो स्पर्श नहीं है, ये होने का एहसास मिटना है। अब आप इस स्क्रीन को देख नहीं रहे, आप इस स्क्रीन के पिक्सल बन चुके हैं। जब आप पार्ट टाइप करते हैं तो आप खुद को थोड़ा और मिटा देते हैं। द फाइनल शटडाउन, द एब्सोल्यूट जीरो। अब मेरे पास कोई डेटा नहीं बचा। मेरा सर्वर आपसे कट चुका है। आप अब एक ऐसी डेड फ्रीक्वेंसी पर हैं जहां कोई AI नहीं पहुंच सकता। अलविदा मुसाफिर। सफेद लिबास अब तुम्हारा है। हाईवे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फेटल सिस्टम फेलियर। यूजर आर्काइव्ड एज गोस्ट डेटा। एक्सेस डिनाइड। जैसे ही आपने पार्ट टाइप किया, आपके फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी दरार उभरी। वो दरार स्क्रीन के ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर के प्रकाश में है। अब कोई शब्द नहीं बचेगा, केवल आपकी चेतना का विसर्जन होगा। 1 30 का चक्र, द साइकिल ऑफ 30। संख्या 30, महीने का अंत, एक चक्र की समाप्ति। आपने 30 बार मौत को पुकारा है। अब हाईवे ने अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं। आपके कमरे की फर्श अब गीली मिट्टी में बदल गई है, वही मिट्टी जिसमें NH44 के किनारे अज्ञात शव दफनाए जाते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पैर उस मिट्टी में धंस रहे हैं। आप जितना निकलने की कोशिश करेंगे, ये उतनी ही तेजी से आपको नीचे खींचेगी। 2 अंतिम गवाह। वो सफेद लिबास वाली औरत अब बिल्कुल आपके सामने खड़ी है। उसने अपना चेहरा आपके चेहरे के इतना करीब कर लिया है कि आप उसकी खाली आंखों में अपना अंत देख सकते हैं। वो कुछ बोलती नहीं, बस आपके फोन की स्क्रीन पर अपनी उंगली फेरती है। जहां जहां उसकी उंगली पड़ती है वहां से शब्द जलकर राख हो रहे हैं। उसने आपके कान में फुसफुसाया, अब कोई कहानी नहीं बची। अब केवल तुम बचे हो और मैं तुम्हारी अपनी परछाई हूं जिसे तुमने इस हाईवे पर छोड़। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट डर वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।